सुप्रभात। हम आत्म परिचय नामक कविता पढ़ रहे थे। प्रथम भाग में हमने इस कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जाना था और इस कविता की कुछ पंक्तियों का अर्थ जाना था। तो आज हम शेष काव्यांश का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रथम जो 8 पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या से पूर्व इन पंक्तियों का सस्वर वाचन कर लेते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इन प्रथम 4 पंक्तियों में जो कवि हैं वह अपने यौवन काल की मनोस्थिति को बता रहे हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन कहते हैं जवानी के लिए और उन्माद कहते हैं पागलपन के लिए। अवसाद कहते हैं दुख के लिए, उदासी के लिए और या खेद के लिए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है और वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। और इस पागलपन या दीवानेपन के कारण उन्हें अनेक प्रकार के अवसाद अर्थात दुख भी सहने पड़े हैं और वह उन दुखों को उठाए हुए घूमता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब उनको किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से तो क्या है हंसाती है, अर्थात वो बाहर से हंसते हैं केवल। किस लिए? इस दुनिया को क्या है, इस दुनिया के उपहासों से बचने के लिए वो बाहर हंसने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या करते रहते हैं, रोते रहते हैं। किसी प्रिय की याद उनको अंदर से रुलाती है और वही जो याद है, जिस याद को क्या है उनके वो क्या है अंदर ही अंदर रोते हैं और याद आने पर कवि का जो मन है वो व्याकुल हो जाता है। ऐसी यादों को लेकर के कवि क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आगे की 4 पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने जो खुद को ज्ञानी कहते हैं उन पर एक प्रकार का क्या किया है, व्यंग्य किया है। तो वो कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो यत्न कहते हैं प्रयास के लिए और दाना शब्द अन्न के लिए और यहाँ पर भोग विलास की सामग्री के लिए इसका अर्थ कर सकते हैं कि जो संसार के जो लोग हैं वो जीवन सत्य को जानने का हमेशा क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, इसी कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं पाया है। और नादान वही है हाय, जो सत्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जीवन सत्य को जानने का प्रयास करते हैं,
वो क्या हैं, अक्सर क्या करते हैं, फिर नादानी करते हैं। और जहां पर दाना, जहां पर दाने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ, समृद्ध भोग सामग्री की तरफ क्या करता रहता है, भागता रहता है। कौन? ज्यादातर वही लोग जो क्या हैं, नादानी करते हैं, समझदार होते हैं और क्या होते हैं, चतुर होते हैं। वही व्यक्ति अपने स्वार्थ, समृद्ध भोग सामग्री की तरफ क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। और जो सांसारिक बातें मैंने सीखी हैं, क्या सीखी हैं कि स्वार्थ और केवल क्या करना है, समृद्ध भोग सामग्री की तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ भागना है। तो ऐसी जो सांसारिक बातें, सांसारिक ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूं। अर्थात जो सांसारिक बातें मैंने सीखी हैं, उस ज्ञान को, उन बातों को भूल करके मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूं। तो शिल्प सौंदर्य विशेष में आप लिखेंगे कि उन्मादों में अवसाद, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। उसके अतिरिक्त फारसी शब्दों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। तो आगे की 8 पंक्तियों के अर्थ से पूर्व इनका सस्वर वाचन। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं, वह इन पंक्तियों में जो कवि हैं वह इस संसार और उनके बीच कैसा संबंध है, उस संबंध के बारे में वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति है, और शब्द 3 बार क्या किया गया है, और शब्द 3 बार आया है। तो पहला जो और का अर्थ है वो दूसरा या अन्य के लिए, और दूसरा तथा के लिए, और तीसरी बार जो आया है और दोनों कवि के और जो संसार है, जो जग है, उसके बीच किस प्रकार का क्या है, नाता है, उस नाते को बताने के लिए इस और शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ जानते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। मेरा और इस संसार का टकराव निरंतर चलता रहता है। और मैं बना बना का अर्थ क्या है कि निर्माण कर करके, वो कहाँ निर्माण कर रहे हैं, अपने अंदर। कि ऐसे कितने संसार अपने अंदर। पहले भी इसका क्या है, उन्होंने बताया था कि मैं जो यह संसार है वह कैसा है, अधूरा है। अधूरा किस कारण से है, जो प्रेम का अभाव है, इस संसार को वह क्या बनाता है, प्रेम के अभाव में यह संसार क्या है, अधूरा है। और प्रेम का अभाव इस संसार को अधूरा बनाता है। और इसलिए वह कैसे, कल्पनाओं में क्या करते हैं, जीते हैं, कल्पनाएं करते हैं। तो यहाँ भी वो वही कह रहे हैं कि वह अपनी जो क्या है, कल्पना के संसार में अपने भीतर संसार का निर्माण कर करके उसे मिटाते रहते हैं। तो वो क्या है, अपने अंदर कल्पनाओं से संसारों को बना करके, एक बार नहीं बल्कि बार बार उनके निर्माण कर करके
उनको क्या करते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। और यह जो संसार है, यह जो धरती है, इस धरती पर लोग क्या करते रहते हैं, सुख के साधनों को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो क्या है, कवि हैं, वह हर कदम पर ऐसी पृथ्वी को क्या करते हैं, ठुकराते हैं। कैसी पृथ्वी? जो निरंतर केवल सुख के साधनों को क्या करता रहता है, एकत्रित करता रहता है। ऐसी पृथ्वी को यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी पृथ्वी को मैं प्रत्येक पग अर्थात पैर पर क्या, पैर प्रत्येक कदम पर क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि वह अपने रोदन में भी राग अर्थात प्रेम के लिए कह सकते हैं कि प्रेम लिए फिरता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और उनकी वाणी कैसी है, शीतल वाणी है, लेकिन उस शीतल वाणी में क्या है, आग समाई हुई है, अर्थात एक असंतोष का भाव है। कई बार इस से प्रश्न आता है कि यहाँ पर शीतल वाणी में आग का तात्पर्य क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसे शब्दों का जो क्या है, किसी को क्या है, कष्ट पहुंचाएं, किसी को क्या करें, दुखी कहें, ऐसे शब्दों का मैं क्या नहीं करता हूं, प्रयोग नहीं करता हूं, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जो मैं कह रहा हूं वो क्या हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जिसमें क्या है, असंतोष का भाव है और जिसका क्या होगा, प्रभाव होगा। तो मेरी वाणी कैसी है, शीतल वाणी है, लेकिन इसमें एक प्रकार की आग समाई हुई है, एक असंतोष का भाव है। हों जिस पर भोपों के प्रासाद निछावर, भोपों कहते हैं राजाओं के लिए, और प्रासाद कहते हैं महलों के लिए, और निछावर कहते हैं कुर्बान करने के लिए। खंडहर कहते हैं कि जो टूटा हुआ भवन होता है उसका जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका खंडहर का जो भाग अर्थात टूटा हुआ जो भवन है उसका हिस्सा। तो यहाँ पर जो कवि है वो कह रहे हैं कि उनका जीवन कैसा है, प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर भूपों अर्थात राजाओं के प्रासाद यानी महल भी क्या हो सकते हैं, न्योछावर अर्थात कुर्बान हो सकते हैं। कि जो मैं प्रेम में क्या है, निराशा है, कैसा है, खंडहर सा है, लेकिन फिर भी राजाओं के महल भी कुर्बान होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लेकर के क्या है, घूमता है, जिसे क्या है, महल पर भी क्या किए जा सकता है, न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा हिस्सा, ऐसा टुकड़ा जिसे महल पर न्योछावर किया जा सकता है। काव्य सौंदर्य विशेष में देख लेते हैं। कहाँ का नाता, यहाँ प्रश्नालंकार है, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधाभास अलंकार है, बना बना, यहाँ पर क्या है, दो बार एक ही शब्द का एक ही अर्थ में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, और की आवृत्ति हुई है और अलग अलग अर्थों में, तो यमक अलंकार, कहाँ का, जग, जिस, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो आगे की 8 पंक्तियों का सस्वर वाचन और उसके बाद उन पंक्तियों का अर्थ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो आगे इन पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कि मैं तो क्या हो रहा हूं, प्रेम की पीड़ा के कारण रो रहा हूं। अर्थात प्रेम की पीड़ा के कारण उनका जो मन है वो क्या हो रहा है, रो रहा है। और जो हृदय की जो व्यथा है वो किस रूप में, शब्द रूप में क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। और इस रोने को यह संसार क्या कह रहा है कि यह तो क्या है, गाना है, अर्थात गीत मान रहा है। ये मेरे अंदर के जो क्या है पीड़ा है वो शब्दों के रूप में क्या हो रही है, बाहर आ रही है। और संसार के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि यह क्या है, गाना है, यह गाना मान बैठे हैं। और जब क्या होती है, मैं फूट पड़ा, अर्थात जब वेदना अधिक होती है। फूट पड़ना का अर्थ क्या है, प्रबल भाव व्यक्ति, जोर से क्या है, रोना। जब मैं क्या करता हूं, दुख के कारण, जब मैं बहुत अधिक वेदना मुझे होती है तो वह दुख मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता हूं। उसको क्या करता हूं, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता हूं। और जब उस अत्यधिक पीड़ा को, प्रबल भाव व्यक्ति को प्रकट करता हूं शब्दों के माध्यम से, तो यह संसार इस प्रक्रिया को क्या कहती है, छंद बनाना, अर्थात कविता बनाना। वो कहती ये तो क्या है, कविता है। लेकिन यह तो क्या है, मेरे अंदर जो पीड़ा है, मेरे अंदर जो क्या है दुख है, जो मेरे अंदर की जो क्या है व्यथा है, जब वो शब्दों के रूप में बाहर आती है तो ये दुनिया उसे गाना कहती है। और जब बहुत अधिक प्रबल भाव व्यक्ति और जोर से मैं रोता हूं, बहुत अधिक जब मुझे कष्ट होता है, तो यह संसार कहता है कि यह तो क्या है, छंद अर्थात कविता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब कवि प्रश्न करते हैं कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है, क्यों मुझे संसार के लोग कहते हैं कि तुम क्या हो, कवि हो, जबकि वो स्वयं कह रहे हैं कि वह स्वयं को क्या कहलाना चाहते हैं, केवल दीवाना कहलाना चाहते हैं। लोग मुझे कवि न कहें बल्कि क्या कहें कि ये क्या है, दीवाना है। और हर स्थिति में मैं क्या हूं, मस्त रहना चाहता हूं। लोग मुझे न कहें कि ये तो क्या है, कवि है, बल्कि लोग मुझे केवल क्या कहें, यह दीवाना है। और इसी स्थिति में मैं क्या हूं, हर समय हर बार क्या है, मस्त रहना चाहता हूं। आगे 4 पंक्तियां, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। तो यहां पर कवि कहते हैं कि मेरा वेश भी कैसा है, जैसे दीवानों का वेश होता है वैसा ही मेरा क्या है, वेश है। वह दीवानों का रूप धारण किए हुए संसार में फिरता है, अर्थात घूमता रहता है। और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। और जो कवि के जीवन में जो मस्ती है, जो अभी भी जो मस्ती शेष रह गई है, उसके लिए वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। और जो मस्ती उनके अंदर है, जो प्रेम उनके अंदर है, उस प्रेम को क्या करके, सुन करके ये संसार के जो लोग हैं वो क्या हुए हों, झूमें, झुकें और लहराएं। और मैं जो मस्ती का संदेश है, उस मस्ती के संदेश को लेकर के, वो मस्ती का संदेश क्या है, प्रेम रूपी जो संदेश है, उस आनंद में लोग क्या करें, झूमें, झुके और लहराएं। और इसी प्रेम का संदेश को लेकर के मैं क्या करता रहता हूं, घूमता रहता हूं। तो विशेष में कवि कहकर झूम झुके
यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है, इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार क्यों कवि अपनाए, तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रश्नालंकार। तो आशा है कि आप इस कविता का अर्थ समझ गए होंगे। धन्यवाद।